हाय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST एकेडमी। हाँ भाई, कर रहे हैं अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज। उसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या करा, रिलेशन किसका, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इस सेशन में क्या करेंगे, ऑन द बोर्ड क्या है, ऑन द बोर्ड इसका रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको प्रीवियस चीज़ें याद हैं तो भाई देखो, एक अपने पास है छोटा सा ट्रायंगल। क्या है, एक छोटा सा ट्रायंगल है जो कि कैसा ट्रायंगल है भैया, राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एट कहाँ, एट कहाँ बता लो, बी। और हमने एंगल सी के लिए ले लिया थीटा, इसका मेजर क्या ले लिया, थीटा। और एंगल सी के लिए अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अगर आप समझ सकते हो बातों को, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई किसी को तकलीफ होनी चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, हमने क्या ले रखा है, लिखने की इच्छा तो लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर दैट ट्रायंगल ABCB राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो हियर अगर आप समझने की कोशिश करो, हियर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, सिंस एंगल B इज इक्वल टू कितना, मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री। हाउ मच, 90 डिग्री। और एंगल B का अगर मेजर आपका 90 डिग्री है तो आप क्या कह सकते हो कि भैया कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड या फिर हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कहाँ, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो भाई हाइपोटेनस कौन है, AC। क्या है, AC। इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रिलेशन की बात करनी है, लेकिन किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, ठीक है, नहीं याद है तो जरा सा हम दिखा देते हैं। ठीक है, वो मेरा टॉपिक अलग था, बट यहाँ पर सेव है अपना, देखिएगा ध्यान से जी, अगर याद है तो। अगर आप इस पोर्शन को हटा दें, इस पोर्शन की बात नहीं करें, तो ये इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि अगर साइन थीटा क्या होता है, AB to AC मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। बेस कॉस क्या होता है, बेस टू हाइपोटेनस। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। कॉट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस टू बेस, एंड कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जिसको आप देखो, हम अलग अलग रिलेशन में पढ़ा रहे हैं, सारों का माइंडली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं करते, अलग नहीं करते। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि भैया क्या होता है कि सिंस AC स्क्वायर इक्वल्स क्या है, हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, फॉर्मेट पलट देते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप हमको, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिख लिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। ध्यान समझिएगा। और हम क्या करने जा रहे हैं, इस एंड एवरी टर्म को 1 बाई 1, एक बार हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और जितने सारे आइडेंटिटीज है या फिर जितने सारे स्क्वायर रिलेशन हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे भाई, सारे सारे हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पहला हम देखने जा रहे हैं ऑन द बोर्ड। अच्छा भाई, जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाई AC स्क्वायर। व्हाट, AC स्क्वायर। अब डिवाइड करके देख लो, अगर आप AC स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, अच्छा ऐसा लिख ले, अगर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर होगा, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, AB अपॉन AC होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं ना आपको, आई डोंट थिंक ये होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, चल लिख लेते हैं, AC अपॉन AC होल स्क्वायर। क्या हमने किया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय
AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है, चीज़ें क्या हुई अब जरा बताइए। AB टू AC, AB कौन है? परपेंडिकुलर, AC कौन है? हाइपोटेनस। अगर आपको याद है, थोड़ा सा भी याद है, तो AB अपॉन AC क्या था? AB अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। किसका रेशियो था? साइन का। ये रेशियो क्या देगा आपको? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन। साइन थीटा होल स्क्वायर। एक चीज और समझना है यहाँ पर, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, समझिएगा। साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, ये कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। BC अपॉन AC क्या है? तो ये क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे कराने वाले, आज क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाले, घबराइए नहीं। पहले टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस खुद से कराएंगे, घबराने की बात नहीं। BC अपॉन AC, बेस टू हाइपोटेनस, ये क्या होता है? कॉस होता है। ये क्या होता है? कॉस। इट विल बिकम कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया? 1। अब एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे बउआ, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे चीज पूछना चाहेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? अगर हम साइन थीटा होल स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा? होगा क्या? एकदम से नहीं होगा। ये क्या होगा? एकदम से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, वो रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब है रेशियो क्या है? साइन, उसका स्क्वायर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यू विल हैव टू राइट व्हाट, यहां पर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स कितना आ गया? 1। इक्वल्स कितना आ गया भाई? इक्वल्स कितना आ गया? 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये एक आइडेंटिटी होगा, याद आप रख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां से हम किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो जरा सा, हम यहां से निकाल सकते हैं भाई, पहला साइन स्क्वायर थीटा। इफ वी विल आस्क टू कन्वर्ट और रिप्रेजेंट साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, कॉस साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया कि साइन थीटा यहां से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉरी, यहीं से साइन थीटा की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये देखो भाई, इधर स्क्वायर है तो राइट साइड जाएगा तो ट्रांसपोज हो तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट जब भी हम निकालते हैं तो दो वैल्यूज मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस। बट अगर हम 10th की बात करें तो हम लोग को बात करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। जितनी सारी बातें होनी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में चूंकि हम जब 11th वाला सेशन लेंगे उसमें ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे। अरे यार मिट जा भाई, वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फिर क्या होगा, साइकिल का रिपीटेशन होगा तो क्या होगा। यहाँ पर केवल हम लेते हैं प्लस माइनस, अगर इच्छा तो ले लीजिए, तो सिंपली आप ले सकते हो अंडर रूट। अच्छा, प्लस माइनस लेकर के चलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का हो गया किस में रिप्रेजेंटेशन भैया? कॉस में हो गया कि नहीं हो गया बता लो। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया और साइन थीटा आपका ये हो गया, उसके बाद रूट टी हो गया। मतलब एक याद है, बाकी कर लेंगे। दूसरी बात, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अगर आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुड यू राइट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? लिख सकते हो क्या? कोई तकलीफ हो जाएगी इसमें? आई डोंट थिंक सो। तो जब ये लिख सकते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या फिर ना, कोई तकलीफ है इसमें? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन हमारा कंप्लीट होगा किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। जब हमने करा था डिवाइड किससे? AC से। अब हम लोग चले करते हैं डिवाइड किससे? BC से। BC स्क्वायर से किससे डिवाइड करते हैं? BC स्क्वायर से, और देखते हैं चीज़ें कैसी हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए
तो जिससे डिवाइड करेंगे ना उसको एक साइड रख लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप रख सकते हो, लेकिन चलो देखते हैं। चलो आपकी इच्छा ही रख ली। चलो बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, अब दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, सिंस बात वही करेंगे, ए बी स्क्वाड प्लस बी सी स्क्वाड इक्वल्स व्हाट, ए सी स्क्वाड। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट ईच एंड एवरी टर्म बाय बी सी स्क्वाड, व्हाट, बी सी स्क्वाड। मेरी बात ध्यान समझ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वाड है प्लस बी सी अपॉन बी सी होल स्क्वाड इक्वल्स ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वाड। क्या हो गया, डिवाइडिंग each term by बी सी स्क्वाड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, ए बी अपॉन बी सी, जरा इस ट्रायंगल को देखो, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर टू बेस क्या था, tan था। परपेंडिकुलर टू बेस क्या है भाई, tan था, तो tan थीटा होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा लिख लें वन टाइम में, यहाँ क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा, इस चीज़ डिस्कस कर चुके, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ए सी अपॉन बी सी। जरा देखोगे ए सी अपॉन बी सी का मतलब क्या हो जाता है, ए सी अपॉन बी सी बेस, जहाँ क्या होगा हाइपोटेनस टू बेस, और हाइपोटेनस टू बेस अगर आपको याद है तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस टू बेस होता है सेक थीटा। क्या होता है भाई, सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यू कैन से सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम अरेंजमेंट कर लिए, इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप सेक थीटा को निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा इक्वल्स अंडर रूट, वही प्लस माइनस साइन के साथ आप मूव कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बता लो भाई, आ जाएगा नहीं आएगा क्या। दूसरी अगर बात है हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो जरा देखो, हम चाह रहे हैं ये 1 नहीं रहे, हम tan को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसके फॉर्म में, सेक के। तो भैया क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स, ये जो 1 है इसको ट्रांसपोज किधर करोगे, राइट साइड में, इट विल बिकम इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे कि भाई tan थीटा की वैल्यू लिखें, it will become equal to plus minus under root sec square theta -1। बट हम लोग को क्या करना है, we have to use only what, बोलो भाई क्या यूज करना हम लोग को, केवल प्लस वाला, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 0 to 90 की। जो 11th में बच्चे वो करेंगे, प्लस माइनस दोनों भी उनके लिए काम आएगा, करेंगे बात इसकी आगे क्लासेस में। ये आपका हो गया सेकेंड। अच्छा, अगर हम यहाँ से कहें, मेरी बात समझो, अगर हम यहाँ से यूनिटरी की वैल्यू निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट साइड ले गए, tan स्क्वायर को ले गए, एक तो ये आ गया, जरा ये देखो, अगर हम tan स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसपोज कर दे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देना मेरी बातों को, एकदम समझने की कोशिश करना, कुछ मतलब एक नंबर तो यहीं से आ गया भाई। ठीक से बताओ, ये क्या सेक स्क्वायर थीटा को कर सकते हो, अगर हम सेक को a मान ले तो ये a स्क्वायर हो गया, tan को अगर b मान ले तो ये b स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। एक तो ये भी याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दूसरी बात, यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात समझो भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड a प्लस b। तो आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा, देखना मेरी बात, a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, और ये वैल्यू कितना हो गया 1। Two numbers which product is 1 are always reciprocal of each other, are always reciprocal of each other. That means you can say is sec theta plus cos theta is nothing but reciprocal of what, sec theta minus, क्या लिख दिया भाई, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी। sec theta plus tan theta is equal to reciprocal of sec theta minus tan of theta, sec theta minus tan of theta, and what,
अगर हम बात करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, दिखेगा ये पोर्शन डेफिनेटली दिखेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसका वास्ट यूज है, बहुत यूज है। हम कह रहे हैं ना भाई, जब क्वेश्चन करेंगे गर्दा उड़ाएंगे इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, घबराने की बात नहीं है। चलो ये हो गया, इसको याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है भाई मेरे, इसको डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है, डेफिनेटली याद रखना है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हाँ भाई ये चीजें क्लियर है, स्नैप लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नंबर 3 अब किससे डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे भाई, ए बी स्क्वायर से। रिलेशन क्या था अपने पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। अब किससे डिवाइड कर लेना है अपने को, ए बी स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडिंग each term by ए बी स्क्वायर। अब रास्ट है हमारा, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर ली, किससे डिवाइड कर लिए, ए बी स्क्वायर से डिवाइड हमने कर लिया। मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर ए बी स्क्वायर से अपने डिवाइड कर, तो यहाँ ए बी अपॉन ए बी क्या हो गया 1 हो गया, प्लस बी सी अपॉन ए बी, जा देखो बी सी अपॉन ए बी, देख तो लो जरा सा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या है जरा, कॉट है कि नहीं भाई, कॉट है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली बात करें, ये हो गया कॉट, कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, इसी ट्रायंगल में आ जाओ, ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है हाइपोटेनस, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन ए बी मतलब हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। ये रिलेशन क्या है आपका, ये रिलेशन क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो एक रिलेशन आ गया क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो यू कैन राइट कॉसेक थीटा इक्वल्स व्हाट, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो। सिमिलरली अगर बात करें, अगर हम निकालना चाहे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, अगर 1 ट्रांसपोज करोगे इट विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहोगे कॉट थीटा की, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस के साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो तो टैन का वैल्यू क्या है, देखो जरा सा, टैन क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट क्या हो गया, सेक का जो कॉम्प्लीमेंट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ कॉस से लिखा गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर हम कॉट को ही ट्रांसपोज कर ले राइट साइड, देयर आफ्टर वी विल गेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो प्रीवियस के जैसा ही यहाँ पर भी आ गया, क्या आ गया जरा सा देख लेना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। एक तो रिलेशन ये आ गया, दूसरा यहाँ से फिर से आप ब्रेकआउट कर सकते हो, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स हाउ मच 1। तो हमने फिर से मैं कह रहा हूं कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होगा एक दूसरे के क्या होंगे भैया, रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, उल्टा ऊपर का नीचा, नीचे का ऊपर, समझ लो आगे की बातें। तो यहाँ क्या हो जाएंगे भाई, आप लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और सिमिलरली यू कैन राइट व्हाट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं है, सो बता दो अपने को। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हो गए जिनका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को करने में। ठीक है भाई,
तो इसके बाद पहले स्नैप ले लो आप। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक बचता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स करेंगे उसको भी, और एक बचता है एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। क्या? एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। उसमें कुछ विशेष है नहीं, उस टॉपिक को साथ में यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मार के भगाना है। क्या करना भाई? मार करके भगाना है। मतलब करना कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा वहां पर जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, x इक्वल्स a sin थीटा माइनस b cos थीटा एंड y इक्वल्स a cos थीटा, सॉरी बोल रहा हूँ cos, लिख रहा हूँ sin, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। चीजें कैसी होंगी जरा देखिए। क्वेश्चन कहा जाएगा कि अगर ऐसा है देन फाइंड, या फिर प्रूफ, दोनों चीजें हो सकती हैं, प्रूफ ही लिख देते हैं। देन प्रूव दैट what x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करोगे आप? सिंपल सी लॉजिक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। सॉल्यूशन में क्या होगा? कुछ नहीं, गिवन क्या भाई? x इक्वल्स a साइन थीटा माइनस b cos थीटा एंड व्हाट? y इक्वल्स a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। वी आर आस्क्ड फॉर LHS की वैल्यू क्या है भाई? देख लो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो तो LHS की वैल्यू आगे नहीं है? एक सेकेंड, जरा स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर, इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ऐसा आप लिख सकते हो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ध्यान से देखना मेरी बातों को। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना, माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। मतलब क्या हो गया? 2ab लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, फाइनल प्रोडक्ट तो यही आएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा नहीं आएगा? जरा यहाँ देखो चीज़ों को, प्लस इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ तो प्लस है ना, तो 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, मतलब a के प्लस में a cos थीटा, b के प्लस से b साइन थीटा है, तो a cos थीटा b साइन थीटा मल्टीप्लाई करें तो ab हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2ab, इसको भी लिख लिया हमने साइन थीटा प्लस, सॉरी साइन थीटा cos थीटा, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस में क्या होगा बताओ जरा? प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ बताइए, ये जो वैल्यू माइनस में है वही वैल्यू क्या यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या है? ए स्क्वायर, यहाँ क्या है? ए स्क्वायर है कि नहीं भाई? यहाँ पर देख लो, दोनों में अगर ए स्क्वायर कॉमन करोगे आप तो यू विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कोफिशिएंट कौन है? बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर कॉमन करो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ें हमने अभी जस्ट पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज एनीथिंग, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा ये तो उल्टा लिख दिया गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये भी वैल्यू क्या हो गया? उसके बराबर। ये किसके बराबर हो गया? RHS। बोलो इजी है कि नहीं? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास, क्वेश्चंस करो। अब एक बच गया टॉपिक आपका, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। उसको करेंगे हम लोग, लेकिन एक टाइम लेंगे, कल करेंगे उसको, आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स अभी हमने करा है, क्यों करा है? क्योंकि आज का सेशन है, आज हम लाइव करने वाले हैं इवनिंग में अराउंड 8 PM।
जो कि कंप्लीट डाउट सेशन है। अब हमने सोचा कि भाई कुछ टॉपिक पर आया नहीं, डाउट सेशन कैसे कर दूँ इस पर बेस्ट, दैट्स वाई मैं थोड़ा जल्दी कराऊँ। घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, डाउट सेशन दोबारा भी हो सकता है 2-3 दिन का गैप लेकर के, 4 दिन का गैप लेकर के। लेकिन आज जो क्वेश्चन सभी हम लोग करेंगे डाउट सेशन में, आप उसको तो देखो, वहाँ से कुछ समझने की कोशिश करो, एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट एक डाउट सेशन डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड, और वहाँ पर हम लोग जम के जितने सारे आपके डाउट्स होंगे उसको करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने लाइव सेशन में। तब तक के लिए क्या एक और चीज़ भाई, चैनल पे आकर के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कीजिएगा, चीज़ें अच्छी लग रही हों, ठीक है, हेल्पफुल तो होंगी ही होंगी, ना का कोई सवाल नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं एक चीज़ ध्यान रखिए, अपना टेलीग्राम चैनल भी आप यू कैन सर्च बाई ST Academy, ST Academy के थ्रू आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसको टेलीग्राम पे सर्च करो, ज्वाइन करो, वहाँ पे जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पे डालो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक डाउट सेशन में करके उसको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।